राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल मास्टर की क्लासेस में। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। आज से शुरू करने वाले हैं हम करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज, जिसका नाम है प्रश्न एक फैक्ट अनेक। ये रिवीजन पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स का होगा, इसलिए हम लोग आज पढ़ेंगे अप्रैल माह के करंट अफेयर्स का पहला पार्ट। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो प्रश्न एक फैक्ट अनेक सीरीज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किनको भारत रत्न प्रदान किया? संख्या बताइए। ठीक है, तो कितने लोगों को प्रदान किया है? 5 लोगों को प्रदान किया है। आइए इसके बारे में अब जान लेते हैं हम लोग कुछ फैक्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 5 व्यक्तियों को भारत रत्न का पुरस्कार प्रदान किया है, जिसमें कौन कौन शामिल है? सबसे पहले हैं पीवी नरसिम्हा राव, 9वें प्रधानमंत्री थे भारत के। फिर दूसरे नंबर पे हैं चौधरी चरण सिंह, 5वें प्रधानमंत्री थे। MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक के रूप में भी हम इन्हें जानते हैं। बिहार के कर्पूरी ठाकुर, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे ये। लाल कृष्ण आडवाणी, भारत के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं ये। और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, अब भारत रत्न क्या है? यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। स्थापना कब की गई थी? स्थापना भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा 2 जनवरी 1954 को की गई थी। ठीक है, यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस मोटर कंपनी ने ट्रैक्टर कारोबार को बंद कर दिया है? टैफे, कुबोटा, न्यू हॉलैंड या फोर्स मोटर्स? तो हमारा सही उत्तर है फोर्स मोटर्स। ठीक है, आइए। भारतीय कंपनी फोर्स मोटर्स ने ट्रैक्टर कारोबार को बंद करने का फैसला किया। फोर्स मोटर्स जो है भारतीय कंपनी है, और कब से बंद किया है? 31 मार्च 2024 से। फोर्स मोटर्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में कृषि ट्रैक्टरों की बिक्री कंपनी के कुल राजस्व का 3.66% थी। फोर्स मोटर्स की स्थापना 1958 में NK फिरोदिया ने की थी। ठीक है, फोर्स मोटर्स के चेन्नई प्लांट में SUV और BMW कारों के इंजन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में कहां पर विश्व के सबसे बड़े तांबा निर्माण संयंत्र का शुभारंभ किया गया है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर गुजरात में? तो कहाँ पे किया गया? ये गुजरात में किया गया। ठीक है, किसने किया है? तो ये किया है अदानी ग्रुप ने विश्व के सबसे बड़े एकल स्थान प्लांट का संचालन शुरू किया है। यह प्लांट गुजरात के मुंद्रा में स्थित है। यह प्लांट कच्छ कॉपर कंपनी द्वारा लगाया जा रहा है, जो कि अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की सहायक कंपनी है। यह संयंत्र तांबे के आयात पर भारत की निर्भरता को क्या करेगा? कम करेगा। यह पहले चरण का प्लांट है। इस संयंत्र में अभी वर्तमान में 0.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन होगा। तत्पश्चात दोनों चरण पूरे होने के बाद ये सालाना 1 मिलियन टन तांबे का उत्पादन करेगा। वैश्विक स्तर पर 2 शीर्ष उत्पादक देश कौन से हैं? चिली और पेरू, जिनका विश्व में कुल उत्पादन का 38% योगदान है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? RBI स्थापना दिवस, उत्कल दिवस या उपरोक्त दोनों? तो यहाँ पे सही उत्तर है आपका उपरोक्त दोनों। उत्कल दिवस को ही हम लोग
उड़ीसा दिवस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, इन दोनों के बारे में और जानकारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आरबीआई। आरबीआई की स्थापना। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसकी स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। ठीक है, आरबीआई का मुख्यालय शुरू में कहाँ पर था? कोलकाता में था, लेकिन स्थायी रूप से 1937 में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ, जो 1935 से 1937 तक रहे थे। पहले भारतीय गवर्नर थे सर सीडी देशमुख, जो 1943 से 1949 तक रहे थे। वर्तमान गवर्नर हमारे कौन से हैं? शक्तिकांत दास, 2018 से अभी वर्तमान तक, यानी प्रेजेंट तक। ठीक है, अब आइए जानते हैं उत्कल दिवस। उत्कल दिवस और उड़ीसा स्थापना दिवस एक ही है। उड़ीसा स्थापना दिवस को उत्कल दिवस भी कहते हैं। भाषाई आधार पर गठित होने वाला यह क्या था? पहला राज्य था। राज्य के गठन के समय राज्य की राजधानी कटक थी, लेकिन 1948 में भुवनेश्वर को राजधानी बना दिया गया था। 1936 में गठन से पहले यह बिहार राज्य का हिस्सा हुआ करता था। प्रथम गवर्नर कौन थे? सर जॉन हुब्बाक। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5। अभी हाल ही में टी20 क्रिकेट में विकेट के पीछे से 300 शिकार पूरे करने वाले विश्व क्रिकेट के पहले विकेट कीपर कौन है? 300 शिकार, शिकार का मतलब विकेट से है। ठीक है, कामरान अकमल, दिनेश कार्तिक, एम एस धोनी या जोन्स बटलर? तो यहाँ पर सही उत्तर है हमारा एम एस धोनी। ठीक है मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट दे दें और अपने 5 मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। एम एस धोनी ने यह उपलब्धि आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलते हुए हासिल की। ठीक है, पहले पायदान पर हैं एम एस धोनी, जिन्होंने विकेट के पीछे से 300 विकेट लिए हैं विकेट कीपिंग करते हुए। उसके बाद है दिनेश कार्तिक 276 विकेट के साथ, कामरान अकमल 274 विकेट के साथ, क्विंटन डी कॉक 270 विकेट के साथ और जोन्स बटलर 209 विकेट के साथ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, मियामी ओपन 2024 का पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? ठीक है, रोहन बोपन्ना, मैट एबडन, नोवाक जोकोविच एंड सित्सिपास, इवान डोडिक एंड ऑस्टिन क्राजिसेक, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा सही है? रोहन बोपन्ना एंड मैट एबडन। ठीक है, आइए जानते हैं मियामी ओपन को और रोहन बोपन्ना के बारे में, रोहन बोपन्ना की युगल जोड़ी के बारे में। प्रतिष्ठित एटीपी मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन में पुरुष युगल का खिताब भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैट एबडन की शीर्ष जोड़ी ने अपने नाम किया। उप विजेता इवान डोडिग एंड ऑस्टिन क्राजिसेक। बोपन्ना और एबडन के लिए मियामी ओपन इस सत्र का कौन सा खिताब था? दूसरा खिताब है, और इस साल की शुरुआत में दोनों ने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत में पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन किस शहर को बनाने की घोषणा हुई है? कर्नाटक, नोएडा, मुंबई, कोलकाता? तो हमारा सही उत्तर है मुंबई। कर्नाटक हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर बात हुई है किसकी? शहर की। ठीक है, तो कर्नाटक पहले ही कैंसिल हो गया। आइए जानते हैं कि त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन क्या है। मुंबई को सशस्त्र बलों द्वारा सेना, नौसेना, वायुसेना के लिए देश के अंदर पहले त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन के रूप में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, उद्देश्य क्या है बनाने का? एकीकृत थिएटर कमांड की स्थापना से पहले तीनों सेनाओं के बीच की एकता को बढ़ावा देना। भारत का पहला पूर्ण त्रिसेवा कमांड कौन सा है? 2001 में अंडमान निकोबार को एक पूर्ण त्रिसेवा कमांड के रूप में स्थापित किया गया था। मुंबई में जो बन रहा है वो भारत के अंदर है। ठीक है ना, भारत में है। और भारत का अगर पूछा जाता है तो वो कहाँ पे है? पहला अंडमान निकोबार में। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। सीताराम मीणा को
कहाँ पर भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? माली, नेपाल, नाइजर या बुर्किना? तो सीताराम मीणा को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है नाइजर में। ठीक है। सीताराम मीणा विदेश मंत्रालय के वर्तमान निदेशक थे। मई 2009 में नियामी में भारत का मिशन खुलने के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय गतिविधियों में तीव्रता आई। नाइजर ने 2011 में दिल्ली में अपना दूतावास खोला था। अब नाइजर एक नज़र में। नाइजर की राजधानी क्या है? नियामी। मुद्रा क्या है? पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। भाषा क्या है? फ्रेंच। नाइजर की सीमाएं 7 देशों से लगती हैं। ठीक है ना। नाइजर की सीमाएं 7 देशों से लगती हैं। उत्तर पूर्व में लीबिया, पूर्व में चाड, दक्षिण में नाइजीरिया, दक्षिण पश्चिम में बेनिन, बुर्किना फासो, पश्चिम में माली और उत्तर पश्चिम में अल्जीरिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, 5 अप्रैल को या 31 मार्च को? तो ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। ठीक है। क्या होता है? विश्व भर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के बारे में अपने नागरिकों को जागरूक करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। 2024 की थीम क्या है? आर्टिस्टिक आवाज़ों को सशक्त बनाना, यानी कि एम्पावरिंग आर्टिस्टिक वॉइसेस। मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? 2 अप्रैल 2008 से। अब जानते हैं कि ऑटिज्म है क्या। ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि मस्तिष्क के कामकाज को प्रभावित करता है। ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति को दूसरे बच्चे या व्यक्ति से बातचीत करने में समस्या होती है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए अभी तक कोई भी दवा नहीं बनी है और नीले रंग को ऑटिज्म के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य के 15 उत्पादों को GI टैग प्रमाणित उत्पादों की सूची में डाला गया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब? तो ये सही उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश। कौन कौन से GI टैग उत्पाद हैं वो? GI टैग उत्पादों के मामले में उत्तर प्रदेश भारत का प्रथम राज्य बन गया है। यूपी में अब 69 GI टैग वाले उत्पाद हैं। इसने तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है जहां पर वर्तमान में 58 GI टैग उत्पाद हैं। यूपी के अंदर GI टैग वाली वस्तुओं के कुल उत्पादन में सबसे आगे कौन है? बनारस या वाराणसी। इसके कुल 30 उत्पाद प्रमाणित हैं। हाल ही में किसको किसको मिला है GI टैग? बनारसी ठंडाई, बनारस का तबला, बनारसी शहनाई, बनारस का लाल भरवा मिर्च, चिरई गांव करौंदा, बनारस लाल पेड़ा, बनारस भित्ति चित्र, जौनपुर इमरती, मथुरा सांझी शिल्प, बुंदेलखंड, कठिया गेहूं, पीलीभीत बांसुरी, संभल अस्थिस। यहाँ पे संभल होगा। संभल अस्थिशिल्प, चित्रकूट लकड़ी शिल्प और खिलौने, मंजू शिल्प और रामपुर का पैचवर्क। ठीक है। आइए चलते हैं। हाल ही में ATP रैंकिंग में विश्व के उम्र दराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने? कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव या फिर ग्रिगोर दिमित्रोव? तो कौन बने? नोवाक जोकोविच। ठीक है। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं जो कि का ATP टूर पर रिकॉर्ड तोड़ना जारी है। विश्व नंबर 1 के रूप में उन्होंने अपना 419वां सप्ताह पूरा किया। 9 अप्रैल 2024 को जोकोविच रोजर फेडरर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 36 वर्ष और 321 दिन की आयु में ATP रैंकिंग के इतिहास में सबसे उम्र दराज विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बने। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में शिग्मोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा या फिर महाराष्ट्र? तो कहाँ पर किया गया है? गोवा में।
आइए इसके फैक्ट्स को जानते हैं। क्या है शिग्मोत्सव? भव्य बसंत सांस्कृतिक उत्सव शिग्मोत्सव 2024 का आयोजन गोवा में हुआ। गोवा में बसंत के मौसम को होली और कार्निवाल परंपराओं के मिश्रण के साथ मनाया जाता है, जिसमें परेड, लोकनृत्य और झांकियां शामिल होती हैं। ठीक है। गोवा के लोकप्रिय उत्सव कौन कौन से हैं? साओ जोआओ, सेंट फ्रांसिस जेवियर का उत्सव, घोड़े मोदनी और सनबर्न उत्सव। ठीक है। गोवा का क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल के अनुसार गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या के अनुसार यह चौथा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है। राजधानी इसकी क्या है? पणजी। गोवा में कितने जिले हैं? मात्र 2 जिले हैं, एक उत्तर गोवा जिला और दूसरा दक्षिण गोवा जिला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 किस कंपनी ने जीता? PFCI, PGCIL, RECL या ONGC? तो किसने जीता इसको? RECL ने। ठीक है। क्या है स्कॉच ESG पुरस्कार? स्कॉच ESG पुरस्कार उन संगठनों को दिया जाता है जो कि पर्यावरण, सामाजिक और शासन प्रथाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट, सामाजिक सोशल, और शासन गवर्नमेंट। ठीक है ना। तो इससे मिलकर बना है ESG। RFC लिमिटेड यह एक महारत्न सार्वजनिक उद्यम है और RBI के साथ एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी NBFC और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी IFC के रूप में पंजीकृत है। इसकी स्थापना 25 जुलाई 1969 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली और इसके वर्तमान CMD कौन है? विवेक कुमार देवांगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। संयुक्त राष्ट्र आयोग में महिला अधिकार मंच का नेतृत्व करने के लिए किस देश का चयन किया गया है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान या सऊदी अरब? तो सही उत्तर है सऊदी अरब। ठीक है। फैक्ट्स क्या हैं इसके? फैक्ट्स हैं हमारे, सऊदी अरब को संयुक्त राष्ट्र आयोग में महिला अधिकार मंच का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। हालांकि तमाम आलोचनाओं के बाद भी सऊदी अरब को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया। मानवाधिकार समूह महिलाओं के अधिकार पर सऊदी अरब के खराब रिकॉर्ड को उजागर करते हैं और एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस नियुक्ति की कड़ी निंदा की है। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में दोस्ती 16 अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया? मालदीव, भारत, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो सही उत्तर है हमारा मालदीव। ठीक है। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न भी है। भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच दोस्ती 16 नाम का अभ्यास शुरू हुआ। कहां पर शुरू हुआ? मालदीव में। संस्करण कौन सा है? 16वां। शुरुआत कब हुई थी? 1992 में। शुरुआत कब हुई थी आपकी? 1992 में भारत और मालदीव के बीच हुई थी। श्रीलंका ने कब ज्वाइन किया? श्रीलंका ने 2012 में इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। इस त्रिपक्षीय अभ्यास में बांग्लादेश एक पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले रहा है। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने कम से कम 5 मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।